हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इजी स्टडी में, जहां मैथ सीखना होगा आसान और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। पिछले क्लास से बेटा हम लोग ने 3.2 एक्सरसाइज सॉल्व की थी और आज हम लोग क्या करेंगे, 3.3 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहले उसका हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है। हमारा कौन कौन सा टॉपिक रह गया है बेटा। हमारा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स तक हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस और सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दो टॉपिक हम पढ़ेंगे आज कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बेटा जानते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? जैसे कि ये एग्जांपल हम देख रहे हैं, कोई ए मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक। ए मैट्रिक्स है, उसमें कुछ एलिमेंट दिए गए हैं। किस ऑर्डर में दिए गए हैं? 3x2 ऑर्डर में दिए गए हैं। उसका ऑर्डर क्या है? 3x2 है, मतलब 3 रो है और 2 कॉलम है। तो बेटा इसका हमको अगर ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज अगर हमको फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, जो लाइन लेटी हुई है उसको खड़ी कर देंगे और जो खड़ी लाइन है उसको लिटा देंगे, ठीक है, यही करना है। और दूसरी चीज, ट्रांसपोज के बेटा दो तरीके से सिंबल डिफाइन किए जाते हैं। ट्रांसपोज के दो तरीके से सिंबल डिफाइन किए जाते हैं। या तो कोई हमें दिया रहेगा, एक ए मैट्रिक्स है, ठीक, उसके ऊपर ऐसे एक डैश लगा होगा, ठीक है। ऐसे अगर कोई डैश लगा है तो उसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं? ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ठीक। अगर ऐसे है या फिर यहाँ पे टी लिखा हुआ दिख जाए हमें, टी, ठीक है, टी लिखा दिख जाए तो उसका भी क्या है? ट्रांसपोज ही है। तो उसमें बेटा कंफ्यूज मत होना। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई ए मैट्रिक्स है, फिर से मैं बता रहा हूं, कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका देखो ये कॉलम है ना, 3√3 0, ये कॉलम है। और ये हमारा दूसरा कॉलम है 5 1 -1/5, ठीक है। अब इसको हमको ट्रांसपोज करना है, तो क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, जो लाइन खड़ी हुई है उसको हम लिटा देंगे। ये जो देखो लाइन खड़ी है 3√3 0, उसको लिटा दिया, 3 कर दिया, √3 कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। अब ये दूसरी रो, दूसरा कॉलम, सॉरी, दूसरा कॉलम खड़ा हुआ है, उसको भी लिटा दिया। समझे? क्लियर हो गया? अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो तुम ऐसे कर सकते हो, जो रो लेटी हुई है, जैसे ये रो 1 है, ठीक है, इसको हम लोग ने क्या बना दिया, इसको ऐसे कर दिया, खड़ा कर दिया। समझे? तो जो हमारी रो थी वो हमारी क्या बन गई? कॉलम बन गई। और जो हमारा कॉलम था वो क्या बन गया? रो बन गया। तो बेटा ट्रांसपोज यही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है, बस इतना ही समझ लो, ठीक है। समझ गए? अब चलो उसके आगे चलते हैं। आगे क्या है वो देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस की, ठीक। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी बेटा क्या है, अगर ए डैश फिर डैश उसके ऊपर है तो वो किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा। ए के इक्वल मतलब कैसे बेटा? सीधी सी बात है, कोई टी है, ठीक, कोई टी है, इसको आप बोलो कि आप उल्टा कर दो, ठीक, उल्टा कर दिया, ऐसे कर दिया, कर दिया, है ना। अब उसके बाद बोले फिर इसको एक बार उल्टा कर दो, फिर इसको एक बार उल्टा कर दो, तो बेटा उल्टा करने के बाद टी ही तो आएगा। रोटेट, फिर रोटेट, फिर रोटेट, रोटेट होता रहा। तुमको बोला जाए तुम हो, तुमको कोई उल्टा कर दे, कर दिया, उसके बाद फिर बोले तुमको फिर से उल्टा कर दे, तो उल्टा होने के बाद तुम सीधे ही हो गए ना, हो गए कि नहीं हो गए? तो वही बोल रहा है कि ए डैश, अगर ए का ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं, फिर उसका फिर से हम ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, तो वो मेरे ए के इक्वल ही होगा, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा है कि हमारा जैसे कि एक ए मैट्रिक्स है, ठीक, 2 1 4 3, ये हमारी कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके साथ कोई कांस्टेंट के है, कोई कांस्टेंट के है, तो सही से लिख देते हैं, ठीक है ना। इसको मैंने इसको अगर हमको निकालना है,
ये के है। अगर हमको इसको के ए का ट्रांसपोज निकालना है बेटा तो कैसे निकालेंगे? तो के का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? के तो बाहर ही हो जाएगा, के कांस्टेंट है। किसी नंबर को अगर देखो, किसी नंबर को जैसे ये है 2 है, अगर बोला जाए इसको ट्रांसपोज करो तो क्या तुम उसको उल्टा करके ऐसे लिख दोगे? हाँ, कैसे? ऐसे करके ऐसे ये 2 बन जाएगा मेरा? नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा। इसीलिए जो कांस्टेंट होता है उसका ट्रांसपोज नहीं करते हैं, बाकी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जो रो होंगी वो कॉलम बन जाएंगी और जो कॉलम होगा वो रो बन जाएगा। ये हो गया, समझ गए? दूसरी प्रॉपर्टी भी हो गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी मेरी क्या बोल रही है कि ब्रैकेट में a प्लस बी है, ठीक, उस a प्लस बी मैंने निकाल लिया। a प्लस बी निकालने के बाद उसका मैंने ट्रांसपोज कर दिया। a प्लस बी निकाला, उसका मैंने ट्रांसपोज कर दिया। उसके बाद क्या वो इक्वल होगा a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के? जी सर होगा। अभी देखेंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे, उस पर देखेंगे ये प्रॉपर्टी कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। अब इसकी चौथी प्रॉपर्टी बेटा क्या है? चौथी प्रॉपर्टी बोल रहा है ए बी का प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक। ए बी का प्रोडक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट आया, मेरा फाइनल रिजल्ट आया, उसका मैंने क्या किया? उसका मैंने ट्रांसपोज कर दिया। जब ट्रांसपोज कर दिया तो उसके बाद उसने क्या बोला कि जो ट्रांसपोज आया तो वो उसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? कि अगर हम बी को पहले ट्रांसपोज कर दें उसके बाद ए को ट्रांसपोज कर दें, पहले बी को ट्रांसपोज कर दे फिर ए को ट्रांसपोज कर दे, उसका जो फाइनल रिजल्ट और इसका फाइनल रिजल्ट सेम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आगे क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। देखो आगे एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल मेरा क्या दे रहा है कि ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है बेटा? ऑर्डर हम लोग ने क्या पढ़ा था कि पहले रो देखो कितनी है, 2 रो है, और कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है। इसकी भी 2 रो है और 3 कॉलम है, सेम है, ठीक। तो पहला हमको क्या निकालना है? पहला हमें बेटा निकालना है ए डैश ए का ट्रांसपोज करेंगे, फिर उसके बाद फिर से ट्रांसपोज कर देंगे, तो वो किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल आएगा। आओ देखते हैं आएगा कि नहीं। ए हमारे पास क्या था बेटा? ए हमारे पास था 3√3 2 4 2 0, ये था, ठीक, ये था। अब इसका हमने ए ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है? जो रो होंगी वो कॉलम बन जाएंगी, ठीक है। तो बेटा 3√3 2 4 2 0, ये मेरा ट्रांसपोज है, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम फिर से ट्रांसपोज कर दें, जो हम ट्रांसपोज करके आए थे उसको हम अगर फिर से ट्रांसपोज कर दे रहे हैं तो जो हमारा कॉलम है वो हमारा क्या बन जाएगा बेटा? रो बन जाएगा। तो बेटा ये ए के इक्वल ही तो आ गया ना, पहला वाला मेरा सॉल्व हो गया, ठीक। अब देखते हैं दूसरा वाला। दूसरी वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है? दूसरी प्रॉपर्टी बेटा बोल रही है ए प्लस बी इज इक्वल टू ए का और प्लस बी का ट्रांसपोज। और पहले ए प्लस बी अंदर ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं, एक साथ हम कर रहे हैं, करते चलना। 3 + 2 कितना हो गया बेटा? 3 + 2 बेटा 5 हो गया। √3 - 1 2 + 2 कितना हो गया? 2 + 2 बेटा 4 हो गया। 4 + 1 5 हो गया, एक 2 + 2 4 हो गया,
और 0 + 4 4 हो गया। ठीक, अब इसने क्या बोला कि इसका मुझे क्या करना है, a + b का ट्रांसपोज निकालना है। तो इसका बेटा हम लोग ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, जो लेटी हुई लाइन होती है उसको खड़ी कर देते हैं। 5√3 - 1, ठीक, और ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, 4 4, ये हमारा ट्रांसपोज आ गया। ठीक, आ गया। अब हम क्या करें, ए को अलग से पहले ट्रांसपोज करके करें, पर बी को अलग से ट्रांसपोज करें। तो हम यहीं पे ए को पहले ट्रांसपोज करके लिख देते हैं। क्या होगा, जो रो है उसको हम कॉलम बना देंगे। ठीक है, 3√3 और 2 हो जाएगा। तो यहां पे बेटा क्या हो जाएगा, 420, और यहां बी को भी हम ट्रांसपोज कर दे रहे हैं। ठीक है, बी को भी हम ट्रांसपोज करके लिख दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 2 1 2 4। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। 3 + 2 बेटा 5 हो गया, 4 + 1 5 हो गया, 3 - 1√3 - 1 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, और 4 + 0 4 हो गया। देखो बेटा क्या सेम आया है, आया है ना? जी सर आया है। तो हमारा दूसरा वाली प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई कि वो सही है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे वाले पे। तीसरा वाला मैंने क्या बताया था कि कांस्टेंट अगर है तो कांस्टेंट को ऐसे ही बाहर लिख देंगे और वो देखेंगे कि प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहला क्या है, KB, यही है ना? तो K को B से पहले सब में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो बेटा क्या आ जाएगा, 2K - K 2K K 2K 4K, यह आ गया। इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज करने में K बाहर आ जाएगा, उसके बाद ये 2 - 1 2, जो लेटी हुई लाइन है उसको खड़ी कर देते हैं, 1 2 4। ठीक, ये हमारा हो गया इधर वाला LHS पार्ट। ठीक, इसको लिख देते हैं LHS। अब देखते हैं RHS। के बाहर लेके चलना है, बी को ट्रांसपोज करना है। बी को ट्रांसपोज हम सीधा कर देते हैं, जो खड़ी लाइन लेटी हुई है उसको खड़ा कर देंगे। 2 - 1 2 1 2 4। अब देखो ये इसके इक्वल आई है कि नहीं आई है, आई है ना? तो बेटा क्या हुआ हमारा LHS = RHS प्रूफ हो गया। हो गया, समझ गए? अब चलते हैं इसके नेक्स्ट उसमें कि नेक्स्ट क्या है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक बेटा क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये आपकी जेई मेन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई मेन में बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना, बहुत ही आसान टॉपिक है। इतना आसान टॉपिक है कि 2 मिनट देना मुझे, बस 2 मिनट में तुमको पूरा समझा देंगे। पूरा जैसे वो होता है शीशा होता है, शीशे पे देखते हो ना अपने आप को, सेम उसी तरीके से इसको समझना कि कैसे होता है। देखो एक कोई मैट्रिक्स है,
ये कोई ए मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स हमने ये मान ली। अब बोलेंगे ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगी और कैसे होगी। अगर देखो, अगर ये मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज करने पर वो ए के इक्वल आना चाहिए। ये हमारा लॉ बोलता है कि अगर ये मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज करने पे वो ए के इक्वल आना चाहिए। तो इसको हम, ये जो ए मैट्रिक्स है इसको हम अगर ट्रांसपोज करते हैं, देखो कर रहे हैं, अगर इसका हम ए डैश निकालते हैं तो ए डैश क्या होगा, जो लाइन खड़ी है उनको लिटा देंगे तो 5 1 2, ठीक, 5 1 2 1 4 3 और 2 3 6। अब ये देखो कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल है कि नहीं है। क्यों, यहां भी 5 1 2 है, यहां भी 5 1 2 है, यहां भी 1 4 3 है, यहां भी 1 4 3 है, यहां पे 2 3 6 है, यहां भी 2 3 6 है बेटा। देखो कैसे पता करते हैं कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं है। हम इसके डायगोनल पे एक मिरर रखेंगे, हम इसके डायगोनल पे, ये डायगोनल है बेटा मेरा, ये हमारा 5 4 और 6 ये डायगोनल है। इसके डायगोनल पे मैंने रख दिया मिरर। मिरर रखने के बाद अब हम देखेंगे कि इस वाले नीचे वाली की इमेज ऊपर बन रही है या ऊपर वाले की इमेज नीचे बन रही है कि नहीं बन रही है। देखो हमने यहाँ पे मिरर रख दिया, अभी देखो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है। तो इसका मतलब क्या है, अगर नीचे वाले की इमेज ऊपर बन रही है या ऊपर वाला एलिमेंट की इमेज नीचे बन रही है तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। डायगोनल में कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस ये देखना है कि जो मेरे बाकी एलिमेंट हैं उनकी इमेज है कि नहीं है। अगर इमेज है तो वो मैट्रिक्स बेटा हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। समझ गए? ये तो इसका लॉ है, इससे हमें प्रूव करना होता है कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। ठीक, समझ गए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद इसके जुड़वा भाई है स्क्यू सिमेट्रिक, उस पर चलते हैं कि वो क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है उस पर चलते हैं। देखो सेम वही चीज है, कुछ भी अलग नहीं है। इसमें क्या है कि जैसे कि उस डायगोनल में कुछ एलिमेंट थे, इसमें क्या होता है कि इसका डायगोनल 0 होना चाहिए। सबसे पहले किसके डायगोनल के एलिमेंट सारे 0 होने चाहिए। अगर सारे एलिमेंट 0 हैं बेटा तो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और एक कंडीशन और भी चाहिए, अगर नीचे वाला साइन निगेटिव है तो इसके जो मिरर इमेज बन रही है उसका साइन पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, तो इसको हम कैसे समझते हैं कि जैसे कोई एक ए मैट्रिक्स है, ठीक, एक ए मैट्रिक्स है, उसका हम अगर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो बेटा वो किसके इक्वल आनी चाहिए, वो -a के इक्वल आनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो वो मैट्रिक्स बेटा हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक, एक एग्जांपल जैसे ये लिखा हुआ है कि यहां पे देखो दिया गया है, ये मैट्रिक्स दी है, ठीक, यहां पे देखो -e है तो इसके ऊपर e है। मिरर इमेज देखते जाना, यहाँ पे -f है तो यहाँ पे f है, यहाँ पे -g है तो यहाँ पे g है। मिरर इमेज बज रही है और प्लस माइनस साइन भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल 0 हो और उसके मिरर इमेज वाले एलिमेंट नेगेटिव में है तो हमारी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, और दूसरी चीज, एक ऐसी मैट्रिक्स, एक 0 मैट्रिक्स, जो कि 0 मैट्रिक्स क्या होती हैं, वो सिमेट्रिक भी होती हैं और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती हैं। एक ऐसी मैट्रिक्स है 0 मैट्रिक्स कि वो सिमेट्रिक भी होगी और स्क्यू सिमेट्रिक भी होगी। ये चीज हमेशा याद रखना।
ये आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं कि जीरो मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक भी होगी और सिमेट्रिक भी होगी। ठीक है, अब देखो पहली थ्योरम है, इसको समझते हैं क्या बोल रहा है ये थ्योरम। बेटा क्या लिखा है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए डैश is a symmetric matrix and A minus A dash is a skew-symmetric matrix। बोल रहा है कि अगर एक कोई मैट्रिक्स मैंने ली, ठीक है, चलो हम करके दिखाते हैं। पहले लिखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बेटा क्या बोल रहा है कि A प्लस A डैश है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसे होगा, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक A है 1 2 4 7 ये है, ठीक। अब इसमें क्या बोल रहा है कि हमें A लेना है 1 2 4 7 और इसका A डैश लेना है। तो A डैश मतलब इसको ट्रांसपोज कर देंगे, जो रो है उसको कॉलम बना लेंगे और उसको ऐड कर देना है। ठीक, अब ये हमारी क्या बन गई, एक नई मैट्रिक्स बन गई P, एक नई मैट्रिक्स P बन गई। ठीक, इसको A लिखा और ये इसका A डैश है, मतलब इसका ट्रांसपोज है। ठीक, उसको ऐड किया, ऐड करने पर हमारा क्या हुआ, एक नई मैट्रिक्स P बन गई। जो P नई मैट्रिक्स बनी उसको अगर हम ट्रांसपोज करें, क्या वो P के इक्वल आ रही है? चलो इसको एक बार ट्रांसपोज कर लो, जो रो है उसको कॉलम बना लो और जो कॉलम है उसको रो बना लो। अरे ये तो सेम हो गई, दोनों हो गई ना। तो बेटा क्या हुआ, अगर किसी भी एक मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से हम अगर एडिशन करते हैं तो हमें क्या, एक नई सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाती है। ठीक है, देखो जो P निकल के आया था उसको हमने ट्रांसपोज किया और सेम आ गया। और वो चेक कैसे करें कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं, हम अगर इसके डायगोनल पे मिरर रख रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, उसकी मिरर इमेज बननी चाहिए। यहां 6 है तो यहां भी 6 होना चाहिए और वो है। ठीक है, सिमेट्रिक समझ गए। अब क्या देखना है, स्क्यू सिमेट्रिक देखना है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए बेटा क्या बोल रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए बेटा क्या बोल रहा है वो, कि A में हम अगर A डैश माइनस करते हैं तो क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। चलो देखते हैं भाई, एक A मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 4 7, ये ले लिया। ठीक है, एक A लिख लेते हैं 1 2 4 7, माइनस करके A डैश लिख लेते हैं। A डैश क्या, जो रो है उसको कॉलम बना लेंगे और जो कॉलम है वो उसको हम रो बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा A डैश हो गया। अब इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, 1 से 1 जाएगा बेटा 0 बचेगा, 2 से 4 -2, 4 से 2 2, 7 से 7 0। ये बेटा हमारी आ गई Q मैट्रिक्स, एक Q मैट्रिक्स बनी। इसका हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं Q मैट्रिक्स का। Q मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज कर लेते हैं तो क्या सेम आएगा, सॉरी ये देखो, जब हमने Q निकाला, Q एक नई मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक बेटा कब होती है, जब उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल हो,
अगर उसका ट्रांसपोज माइनस क्यू के इक्वल हो तो वो मैट्रिक्स बेटा स्क्यू सिमेट्रिक होगी, मैंने पहले बताया था। ठीक, अब ये देखो जो क्यू आया था उसको मैंने ट्रांसपोज किया था, तो यहां पे देखो साइन चेंज हो गया था, डायगोनल के एलिमेंट 0 हो गए थे, होने चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। जब डायगोनल के एलिमेंट 0 हो गए तो उसके बाद हमने क्या देखा कि -2 यहाँ पे ऊपर था, यहाँ पे नीचे आया, मतलब क्या हुआ, साइन चेंज हुआ। जब साइन चेंज हुआ तो साइन चेंज होने पे वो क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। समझ गए, क्लियर हो गया। ऐसे ही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक सॉल्व करते हैं। अब इसके अगली थ्योरम में चलते हैं। अगली थ्योरम क्या थ्योरम 2 बेटा क्या बोलती है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले तो हमें ये चीज जाननी चाहिए बेटा कि अगर हम कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे हैं तो वो सबसे पहले क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। हमें तो ये तो पहले सबसे पहले पता ही होना चाहिए कि अगर कोई मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी ही चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो कॉन्सेप्ट लेके समझते हैं क्या है। कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक, कोई ए मैट्रिक्स है, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक P और एक Q। ठीक, P प्लस Q। ठीक है, जो P मैट्रिक्स है मेरी वो हो गई सिमेट्रिक हो गई। ठीक, और जो Q मैट्रिक्स हो गई बेटा वो हमारी क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 A प्लस A डैश। ठीक, इसका क्या होता है 1/2 A माइनस A डैश। ठीक, अगर इन दोनों का एडिशन कर रहे हैं हम लोग, अगर हम इन दोनों का एडिशन कर रहे हैं तो क्या वो मुझे A दे रहा है, देखते हैं, इधर देख लेते हैं। 1/2 इस पे अगर वो करेंगे तो A/2 आ जाएगा प्लस A डैश बाई 2 आ जाएगा, इधर से प्लस A/2 आ जाएगा और इधर से माइनस A डैश बाई 2 आ जाएगा। इससे ये गया और ये बेटा ये क्या हो गया 2A/2, 2 से 2 चला गया, बचा A, वही चीज आ गई। एक ए मैट्रिक्स को दो पार्ट में मैंने स्प्लिट कर दिया, एक P में एक Q में, उसके मैंने फॉर्मूले निकाल लिए। इसका क्या होगा 1/2 A प्लस A डैश, और इसका क्या होगा इसकी सिमेट्री का 1/2 A माइनस A डैश। उसके बाद उनको हमने फर्दर सॉल्व किया और मेरा A आ गया। यही हमारी थ्योरम नंबर 2 बोलती है। तो बच्चों ये हम लोग यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया थ्योरम नंबर 2 तक। अब अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को सारे सॉल्व कर चलेंगे। चलो बच्चों धन्यवाद, और इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा प्यार दें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।